एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी न्यू बुक गणित प्रकाश का चैप्टर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब, उसका पेज नंबर 1 से 3 तक। ओके, सो अभी तक आपने जो पुरानी बुक पढ़ी थी क्लास 7th की, अगर आप इस साल क्लास 8th में हैं तो ऑब्वियसली आपने क्लास 7th में ये वाली बुक नहीं पढ़ी होगी, दूसरी एनसीईआरटी की चलती थी। इस साल आपकी बुक चेंज हुई है, ठीक है। तो गणित प्रकाश में क्या है, अभी तक आपको सिंपल ना एग्जाम्पल सॉल्व होते थे। एक कोई भी आप कह सकते हो कि थ्योरम दी होती थी या कोई एक कंसेप्ट दिया होता था, उस पे बेस्ड एग्जाम्पल सॉल्व होते थे। उसके बाद एक्सरसाइज होती थी जिसमें क्वेश्चंस होते थे और आंसर्स होते थे। गणित प्रकाश बुक में क्या है, आपको ना एक स्टोरी के थ्रू या कुछ एक्टिविटीज के थ्रू ना क्वेश्चंस को समझाया है। मतलब आप स्टोरी भी पढ़ते जाएंगे, स्टोरी पढ़ने के साथ साथ आप क्वेश्चंस भी सॉल्व करते जाएंगे उस स्टोरी के अंदर, जिससे आपको ना एक आप कह सकते हो फन वे में आप इजिली कंसेप्ट्स को, बेसिक कंसेप्ट्स को समझते हुए चलेंगे और साथ में हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हुए जाएंगे। तो आपको जो क्वेश्चंस है वो भी समझ में आएंगे, कंसेप्ट भी समझ में आएगा और साथ में स्टोरी भी चलती रहेगी। तो इस तरह का आपका कंसेप्ट है। तो यहाँ पे ना अलग अलग एक्सरसाइजेस नहीं दिए, तो पेज नंबर के हिसाब से हम चलेंगे। यहाँ पे आज मैं जो आपको करवाने वाली हूँ दैट इज फ्रॉम पेज नंबर 1 to 3। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आता है स्क्वायर एंड क्यूब। चैप्टर का नाम क्या पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में। अगर मैं बात करूं स्क्वायर एंड क्यूब की, तो जब भी हम स्क्वायर और क्यूब की बात करते हैं तो आपके दिमाग में दो ऐसे शेप आ जाते होंगे, एक है स्क्वायर और दूसरा है क्यूब, है ना। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है और एंगल्स कितने होते हैं, ऑल एंगल्स 90 डिग्री। ये एक 2D शेप है। इसी का जो 3D शेप होता है उसे हम कहते हैं क्यूब। इसमें भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और क्या होता है, सारे एंगल्स यहाँ पे मतलब यहाँ वाले सारे एंगल्स ये सब 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। यही आता है फर्स्ट हमारे माइंड में जो हमने बचपन से स्क्वायर और क्यूब पढ़ा है। लेकिन इस चैप्टर में हम ये वाला स्क्वायर और ये वाला क्यूब नहीं पढ़ेंगे, एक नया स्क्वायर और एक नया क्यूब पढ़ेंगे जो कि होता है नंबर्स में। ये स्क्वायर और ये क्यूब काय में होते हैं, ज्योमेट्री में, ठीक है। अब नंबर में स्क्वायर और क्यूब क्या होता है, आपने जब भी कोई नंबर ना अपने आप से मल्टीप्लाई होता है, जैसे 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4, ठीक है, 5 into 5, जब भी कोई भी नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई होता है तो हम इसको क्या लिखते हैं, एक बार नंबर लिखा और ऊपर छोटा सा 2। इसका मतलब है ये नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 को कैसे लिखेंगे, 3 के ऊपर छोटा सा 2, 4 को 4 के ऊपर छोटा सा 2, 5 को। इसे हम पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर। पावर का मतलब ये नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे अगर मैं लिख दूं 5 to the power 6, या एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो 5 की पावर यहाँ 6 है, यानी 5 जो है वो 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 into 5 into 5 into 5 into 5 और into 5, ठीक है, समझ में आया। जैसे मैं लिख दूं 4 की पावर 3, तो 4 यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब होता है कोई भी नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। और जब पावर 2 हो तो उसे हम कहते हैं स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का मतलब ये नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 का स्क्वायर मतलब 3 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 का स्क्वायर मतलब 4 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। सिंपल, अपने आप से ही होते हैं, किसी और नंबर से नहीं, ठीक है। सिमिलरली क्यूब क्या होता है, जब नंबर 3 बार मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 या फिर 2 क्यूब। 3 into 3 into 3, 3 क्यूब। 4 into 4 into 4, 4 क्यूब। 15 into 15 into 15, 15 का क्यूब। क्लियर। तो ये होता है स्क्वायर। स्क्वायर मतलब नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। कितनी बार आ रहा है नंबर, 2 बार। क्यूब का मतलब 3 बार नंबर आ रहा है और ये अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। इजी है। अब हम इसकी जो स्टोरी दी है, जब आप पेज नंबर 1 ओपन करेंगे आपके चैप्टर का तो आपको एक स्टोरी दी है। चलिए वो स्टोरी पढ़ते हैं क्या है। सो स्टूडेंट्स, स्टोरी काफी बड़ी है तो यहाँ पे मैं बोर्ड पे आपको लिख नहीं पाऊंगी, बट मेरे पास बुक है, उसमें से मैं आपको रीड आउट करके पूरी स्टोरी सुना रही हूँ।
आप भी अपनी बुक ओपन करके साथ में चाहें तो पढ़ते जाएं, जिससे आपको स्टोरी समझ में आए। ओके, सो स्टोरी क्या है? स्टोरी है क्वीन रत्ना मंजूरी की। ठीक है, क्वीन रत्ना मंजूरी had a will written that describes her fortune of ratnas, that is precious stones, and also included a puzzle. क्या है? क्वीन रत्ना मंजूरी जो थी उनके पास बहुत सारे रत्न थे, मतलब प्रेशियस स्टोन्स थे, जो ज्वेल्स होते हैं प्रेशियस, वो उनके पास थे। तो उन्होंने क्या करा, उनके मरने के बाद एक विल लिखी, मतलब मरने से पहले विल लिखी थी कि मरने के बाद ये स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स, रत्नास किसको दिए जाएंगे। विल आप लोगों को पता होगा क्या होता है, जो भी इंसान के पास प्रॉपर्टी होती है, जो भी होता है, तो वो मरने से पहले ना अपनी विल लिख देता है कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी किसको जाएगी। तो उन्होंने भी अपनी विल लिखी हुई थी एक, और लेकिन उस विल में एक पजल थी। ठीक है, हर सन खोइसनाम and their 99 relatives were invited to the reading of her will. उनका जो बेटा था खोइसनाम और उनके 99 रिलेटिव्स और थे जिन्हें इस विल को रीड करने के लिए बुलाया गया था। She wanted to leave all of her ratnas to her son, but she knew that if she did so, all their relatives would pester खोइसनाम forever. अब वो क्या चाहती थी? वो तो चाहती थी डायरेक्टली कि उनके जितने भी रत्न हैं वो सारे उनके बेटे को मिल जाएं। बट एक प्रॉब्लम थी, उन्हें पता था कि अगर वो डायरेक्टली ये सारे रत्न अपने बेटे को दे देंगी ना, तो सब लोग मिलके ना उन्हें परेशान करेंगे, उसके बेटे को परेशान करेंगे, या फिर होता है ना कमेंटिंग के, अरे इसको तो उसकी मम्मी ने वैसे ही दे दिए इतने रत्न, ये इस काबिल नहीं है, या जो भी। तो वो कहीं ना कहीं अपने बेटे को शायद दिखाना चाहती होंगी लोगों को कि वो इन रत्न के काबिल है। तो उन्होंने क्या करा, शी होप दैट she had taught him everything he needed to know about solving puzzle. उनको ऐसा लगता था कि मैंने तो ना अपने बेटे को सब समझाया हुआ है, सब पढ़ाया हुआ है, जिससे कि पजल के लिए जितनी भी नॉलेज चाहिए वो उनके बेटे के पास है। सब कुछ सिखाया हुआ है उन्होंने अपने बेटे को, जिससे वो बहुत इजीली जो पजल जो मैंने दी है वो सॉल्व कर लेगा। अब उन्होंने अपनी विल में क्या नोट लिखा था आगे वो दिया हुआ है। पजल क्या है? I have created a puzzle. All of you, if all 100 of you answer it at the same time, you will share the ratnas equally. However, if you are the first one to solve the problem, you will get to keep the entire inheritance to yourself. Good luck. क्या कहा उन्होंने? एक नोट था पजल से पहले कि जो भी ये पजल है उसका आंसर जितने भी लोगों ने एक पहले दे दिया, जिसने मान लीजिए एक इंसान ने पहले दिया तो पूरे रत्न वो रख लेगा, दो लोगों ने दिया तो दोनों को आधे आधे बच जाएंगे, तीन लोगों ने एक साथ आंसर दिया तो उन तीनों को आधे आधे बच जाएंगे, पूरे 100 ने अगर एक साथ सही आंसर दे दिया तो पूरे 100 को बच जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर सबने जितने लोगों ने सेम टाइम पे और सबसे पहले आंसर दिया उनको ये रत्नास मिल जाएंगे बराबरी से। The minister took Khoisnam and his 99 relatives to a sacred room in the mansion containing 100 lockers. क्या हुआ? मिनिस्टर ने खोइसनाम और उसके 99 रिलेटिव यानी टोटल 100 लोगों को कहाँ लेके गया? सीक्रेट रूम में। उसके वहां पर महल में एक सीक्रेट रूम था जिसमें 100 लॉकर्स थे। ठीक है, अब मिनिस्टर पजल को एक्सप्लेन करता है। द मिनिस्टर एक्सप्लेन ईच पर्सन इज असाइन्ड फ्रॉम अ नंबर 1 to 100, मतलब 100 लोग थे, 100 लोगों को 100 नंबर दे दिए, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, ऐसे पर्सन 100 तक। पर्सन 1 ओपन्स एवरी लॉकर, जो पहला पर्सन है वो सारे लॉकर्स 100 लॉकर्स को खोल देगा। पर्सन 2 टॉगल्स एवरी सेकंड लॉकर, टॉगल्स का मतलब लॉकर खुला है तो बंद कर देगा, बंद है तो खोल देगा। पर्सन 3 टॉगल्स एवरी थर्ड लॉकर, जो थर्ड पर्सन आएगा वो हर तीसरे लॉकर के साथ ऐसा करेगा, और चौथा जो आएगा वो हर चौथे लॉकर के साथ ऐसा करेगा। ऐसा करते करते पूरे 100 पर्सन जो है वो अपनी अपनी टर्न पे लॉकर को खोलेंगे या बंद करेंगे। अभी मैं बोर्ड पे समझाऊंगी, अभी मैं वर्बली बता रही हूँ, अभी पूरे हम पजल को सॉल्व करेंगे। इन द एंड ओनली सम लॉकर्स रिमेन ओपन, ऑब्वियसली कुछ लास्ट में क्या होगा, कुछ लॉकर्स ओपन रह जाएंगे, कुछ बंद रह जाएंगे। तो जो लॉकर्स ओपन होंगे वही कोड को रिवील करेंगे, वही नंबर्स बताएंगे कि कोड क्या है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले समझते हैं उन्होंने क्या कहा। मान लीजिए जैसे पर्सन 2 4 10 ले लेते हैं, आई थिंक ऐसे में नहीं, ऐसे में ले लेते हैं
10 लॉकर्स को लेते हैं हम अभी, 10 लॉकर्स से समझते हैं क्योंकि 100 बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना। ये हैं 10 लॉकर्स, ठीक है। अब पजल में क्या है कि पहला पर्सन आया, उसने क्या करा, पहले पर्सन ने तो सारे लॉकर्स को ओपन कर दिया, ठीक है। दूसरा पर्सन आया, दूसरे पर्सन ने हर दूसरे नंबर को, हर दूसरा मतलब 2 के टेबल वाले नंबर को, आप सिंपल समझ सकते हैं, 2 के टेबल वाले नंबर में जो लॉकर ओपन था तो क्लोज कर दिया, क्लोज था तो ओपन, यानी इसको क्लोज कर दिया, ये भी ओपन था क्लोज, ये भी ओपन था क्लोज, ये भी ओपन था क्लोज और ये भी ओपन था क्लोज। थर्ड पर्सन आया, उसने हर तीसरे को, यानी अब 3 से स्टार्ट होगा ना, तीसरा 3 के टेबल वाले भी कह सकते हैं, हर तीसरे को टॉगल करा, मतलब ओपन है तो क्लोज, 3 के बाद 6 क्लोज है तो ओपन, देन 9 ओपन है तो क्लोज। फिर 4 ने भी ऐसे ही करा, 4 आया, क्लोज था तो ओपन कर दिया, फिर 8 वाले को क्लोज था तो ओपन कर दिया। फिर 5 आया, जो ओपन था उसे क्लोज कर दिया और जो क्लोज था उसे ओपन कर दिया। 6 आया, ओपन था तो क्लोज कर दिया, आगे 7 ने ओपन था तो क्लोज कर दिया, 8 वाले ने भी ओपन था तो क्लोज कर दिया, 9 ने क्लोज था तो ओपन कर दिया, 10 ने ओपन था तो क्लोज कर दिया। ऐसे करते करते पूरे जब 100 तक जाएंगे तो कुछ लॉकर्स ओपन बचेंगे, कुछ लॉकर्स क्लोज बचेंगे। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो फर्स्ट वाला ओपन है, सेकंड वाला क्लोज है, थर्ड क्लोज है, फोर्थ ओपन है, फिफ्थ क्लोज है, सिक्स्थ क्लोज है, सेवंथ क्लोज, एट्थ क्लोज, नाइन्थ ओपन, 10th क्लोज। देखा है आप, कुछ लॉकर्स ओपन है और कुछ क्लोज है। तो क्या कहा था उसने कि जो लॉकर्स ओपन बचेंगे यहाँ पर वही क्या करेंगे, कोड को रिवील कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कोड क्या है, उसी से पता चलेगा, ठीक है। सो हमें स्टोरी तो अब हमें पूरी समझ में आ गई, ठीक है। अब आप बताइए कि कौन से लॉकर्स ओपन होंगे लास्ट में पूरे 100 होने के बाद, क्योंकि जो इस प्रोसेस के स्टार्ट होने से पहले जो मैंने आपको ये बताया कि ऐसा हो रहा है, स्टार्ट होने से पहले भी जो क्वेश्चन था ना उसको आंसर समझ में आ गया था कि कौन कौन से लॉकर्स लास्ट में ओपन बचेंगे, पहले ही समझ में आ गया। तो अब आप लोग सोचिए कि कैसे समझ में आया होगा। तो देखिए, इस बात को समझने के लिए ना हमें इन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर 1 के कितने लोगों ने टच करा, एक ही इंसान ने टच करा तो वो ओपन है, 2 को दो लोगों ने टच करा वो क्लोज है, 3 को 2 लोगों ने टच करा वो क्लोज है, 4 को 3 लोगों ने टच करा वो ओपन है, 5 को 2 ने टच करा क्लोज है, 6 को 4 ने टच करा क्लोज है, 7 को 2 ने टच करा क्लोज है। अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि अगर इवन लोगों ने टच करा, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, जैसे यहाँ पे 2 लोगों ने टच करा, यहाँ पे 2 ने, यहाँ पे 2 ने, यहाँ पे 4 ने, यहाँ पे 4 ने, यहाँ पे 4 ने, तो जब इवन है, जब इवन लोगों ने टच करा तो लॉकर्स कैसे ही क्लोज, और जब ऑड लोगों ने टच करा तो लॉकर्स कैसे ही ओपन। आप देख लीजिए चाहे तो, ये 1 ऑड है, 3 ऑड है, अच्छा ये भी तो क्लोज है ना, 3 ऑड है। ऐसे जब आप 100 तक जाएंगे, इसके आगे भी आप काउंटिंग लिख के और समझ सकते हैं। तो जब जहाँ पे इवन लोगों ने टच करा होगा तो लॉकर्स होंगे क्लोज, जिनको ऑड लोगों ने टच करा होगा वो होंगे ओपन। सिंपल सी बात है, पहले वाले ने ओपन करा, दूसरे ने क्लोज करा, तीसरे ने ओपन, चौथे ने क्लोज, पांचवे ने ओपन, छठे ने क्लोज। तो इवन नंबर पे क्लोज हो रहा है और ऑड नंबर पे ओपन हो रहा है। इतना पैटर्न तो हमें समझ में आ गया कि अगर इवन नंबर होगा तो लॉकर क्लोज होगा, ऑड लोगों ने टच करा होगा तो लॉकर ओपन होगा। अब ये कैसे पता करें कि इवन लोग टच कर रहे हैं कि ऑड लोग, मतलब किसी एक लॉकर को, मान लीजिए लॉकर नंबर 10 को, यहाँ तो हमने सिंपल लिख लिया, लेकिन लॉकर नंबर 12 है, लॉकर नंबर 12 को कितने लोगों ने टच करा होगा, ओपन या क्लोज करा होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे ना तो जिस नंबर के जितने फैक्टर्स हैं उतनी ही बार उसको टच करा गया है, ओपन या क्लोज करा गया, टॉगल करा गया है, सिंपल वर्ड्स में कहूं तुम्हें तो उतनी ही बार उनको टॉगल करा गया है। कैसे, देखिए 1 का एक ही फैक्टर होता है 1, है ना, 1 के फैक्टर्स क्या होते हैं 1,
तो पर्सन 1 ने ही उसे टच करा है। 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 और 2। अच्छा फैक्टर्स होते क्या हैं, अगर आपको याद नहीं हो तो मैं आपको याद दिला दूं, फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर मतलब जैसे आपको 12 के फैक्टर निकालने हैं, मतलब वो सारे टेबल जिनमें 12 आता है। तो 12 कैसे कैसे आता है, जैसे 12 वन सा 12 और कैसे आ सकता है, 3 4 सा 12 और 2 3 सा 12, 2 3 सा 12 या 3 2 सा 12, 12 वन सा या 1 12 सा, 3 4 सा या 4 3 सा, दोनों तरह से हो सकता है। सॉरी 2 6 सा, यानी 12 के 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स है। 12 के कितने फैक्टर्स हैं, 6, यानी क्या है, इवन, यानी लॉकर नंबर 12 क्या होगा, क्लोज होगा। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे ही फैक्टर्स निकाले अभी हम। 3 के क्या फैक्टर हैं, 1 और 3। 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1, 2 के टेबल में भी आता है, 3 में नहीं आता, 4 में आता है, 1 तो सभी का होगा। 5 किस किस के टेबल में आता है, 1 और 5 में आता है, 2 3 4 में नहीं आता। 6 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में आता है। ठीक है, तो आप यहीं से काउंट करिए, यहाँ पे कितने फैक्टर है, 1, तो एक ही इंसान ने टच करा। 2 फैक्टर है तो 2 लोगों ने टच करा। 2 फैक्टर है तो 2 लोगों ने टच करा। 3 फैक्टर है तो 3 लोगों ने टच करा। ठीक है, यानी अगर हमें नंबर के फैक्टर्स पता हो कि इस नंबर के फैक्टर्स कितने हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये वाला ओपन होगा या क्लोज होगा। ऑड फैक्टर्स है तो क्लोज होगा, ऑड फैक्टर्स है तो ओपन होगा, इवन फैक्टर्स है तो क्लोज होगा। इतने कंक्लूजन तक हम पहुंच गए। आई नो अभी आपको ना स्टोरी थोड़ी सी टफ लग रही होगी, क्योंकि हम धीरे धीरे करके बहुत बेसिक से आ रहे हैं कंसेप्ट पे। लेकिन अगर जब आप एक बार ये पूरा स्टोरी कंप्लीट होने दीजिए, जब पूरी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी ना, तो एक बार फिर से इस वीडियो को सुनिएगा, उससे आपको स्टोरी भी अच्छे से समझ में आएगी और कंसेप्ट भी क्लियर होगा। या तो मैं एक बार शॉर्ट में, अभी लास्ट में जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो लास्ट में एक बार शॉर्ट में मैं रिवाइज करवा दूंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से समझें, तो अब हमें सिर्फ ये निकालना है कि 1 से लेकर 100 तक कितने ऐसे नंबर हैं जिनके नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड है। 1 से लेकर 100 तक कितने ऐसे नंबर हैं जिनके नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड है। अब ये हम कैसे पता करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसी को यूज करेंगे। ठीक है, किस किस के फैक्टर्स ऑड है, जहां जहां ओपन है, यानी 1 के फैक्टर ऑड होंगे, 1 इंटू 1 1 होता है। और किसके ऑड फैक्टर्स है, 4 के फैक्टर्स ऑड है। 4 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 4 एक तो होता है 1 4 जा 4 और 2 2 जा 4। ठीक है, उसके बाद 9 के हैं ऑड फैक्टर्स। 9 क्या होता है, 1 1 जा और 9 1 जा और 3 3 जा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जहां 2 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद जहां 3 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें कौन सा नंबर मिल रहा है, ऐसे नंबर जिनके ऑड फैक्टर्स है। क्योंकि देखिए इसका तो एक ही फैक्टर हुआ ना 1, इसके फैक्टर क्या हुए 1 2 और 4, यानी 3 फैक्टर हुए इसके, 1 3 और 9, इसके भी 3 फैक्टर्स हुए, है ना। यहाँ से हमें एक चीज समझ में आई कि ऑड फैक्टर्स कब होंगे, जब कहीं ना कहीं नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा हो। जैसे यहाँ 2 अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें क्या मिल रहे हैं, वो नंबर्स मिल रहे हैं जिनके ऑड फैक्टर्स हैं। तो अगर 1 1 जा 1 होता है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, ऐसे करके हम 100 तक के नंबर्स निकाल सकते हैं, इजिली निकाल सकते हैं। क्या होगा, मैं यहाँ करती हूँ, ठीक है। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 एंड 10 10 जा 100। पहुंच गए हम 100 पे। यानी लॉकर नंबर 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100, ये 10 लॉकर ओपन होंगे।
ठीक है, एक बार मैं शॉर्ट में फिर से समझा देती हूँ हमने अभी तक क्या करा। अगर आपको तब भी कंफ्यूजन हो तो एक बार फिर से इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टोरी क्या थी, 100 लॉकर्स थे, पर्सन 1 आएगा सारे लॉकर ओपन कर देगा, पर्सन 2 आएगा हर दूसरे लॉकर को टॉगल करेगा, मतलब ओपन है तो बंद करेगा, बंद है तो ओपन करेगा। तीसरा इंसान हर तीसरे लॉकर को टॉगल करेगा, चौथा इंसान हर चौथे लॉकर को, ऐसे करते करते पूरे 100 लोग आएंगे और टॉगल करेंगे लॉकर्स को। अब क्या हुआ, हमने ये ऑब्जर्व करा, पहला इंसान आया ओपन, सारे ओपन कर दिए 10 तक, दूसरा आया हर दूसरे नंबर को क्लोज, तीसरा आया हर तीसरे को टॉगल, ऐसे कर करके टॉगल कर लिया। अब हम इस पैटर्न पे पहुंचे कि जहां भी इवन नंबर के लोग टॉगल कर रहे हैं, जहां भी ये इवन आ रहा है तो क्लोज हो रहा है, और जहां भी ऑड आ रहा है कि ऑड लोगों ने लॉकर को हाथ लगाया है वहां पे ओपन हो रहा है। यानी इतना हमें समझ में आ गया। और कितनी बार ओपन या क्लोज हो रहा है, जितने उसके फैक्टर्स है। जिस नंबर का एक फैक्टर है तो एक ही इंसान टच कर पा रहा है, जिस नंबर के 2 फैक्टर है तो 2 इंसान टच कर रहे हैं, जिस नंबर के 3 फैक्टर है तो 3 इंसान टॉगल कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि किसी भी नंबर के जितने फैक्टर्स हैं उतनी बार वो लॉकर टच हो रहा है या टॉगल हो रहा है। ठीक है, अब कितने फैक्टर्स हैं ये तो सबके अलग अलग होंगे, लेकिन जिनके इवन फैक्टर्स हैं, जिन नंबर लॉकर्स के इवन फैक्टर्स हैं वो क्लोज रहेंगे, और जिन लॉकर्स के ऑड फैक्टर्स हैं वो ओपन रहेंगे। ऑड फैक्टर्स किस किस के हैं, हमने जब ऑब्जर्व करा कि जब नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो नंबर आ रहा है अपने आप से मल्टीप्लाई होके जो नंबर आता है उसके ऑड फैक्टर्स होते हैं। जैसे 1 1 जा 1, 1 के फैक्टर्स ऑड है, 2 2 जा 4, 4 के फैक्टर्स ऑड है, 3 3 जा 9, 9 के फैक्टर्स ऑड है, 4 4 जा 16 इसके फैक्टर्स ऑड होंगे, 5 5 जा 25, ऐसे करके हमने पूरे 100 तक कर लिए। तो हमें मिले 10 नंबर। ये चीज जो उसका बेटा था ना, रानी का बेटा, इतना उसको पहले से ही नॉलेज था यहाँ तक का, क्या कि उसको पता था कि जो कौन कौन से लॉकर्स एंड में वो रहेंगे, ओपन रहेंगे। ठीक है, सो अब हमारे पास ना स्टोरी के साथ जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं हम उन्हें भी सॉल्व करते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, डज एवरी नंबर हैव एन इवन नंबर ऑफ फैक्टर, क्या हर नंबर के इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं? अभी हमने क्या देखा कि और नंबर्स के तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर 3 into 4 दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 और 4 2 क्या है, इवन नंबर है ना। जैसे 12 के देखिए हम, 12 into 1 तो 1 और 12 यानी 4 हो गए ये, तो 4 भी क्या है, इवन नंबर। लेकिन जब कोई नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई होता है तो वहां पे तो एक ही काउंट होता है ना। जैसे अगर मैं 16 के लिखूं या 9 के लिखे थे ना हमने, तो 1 into 9 और 3 into 3, तो 1 9 और 3, तो 3 ही फैक्टर्स हो रहे हैं, तो ये ऑड होते हैं। यानी कि हर नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन नहीं होता। यहाँ पे क्या आएगा, नो, एवरी नंबर डज नॉट हैव इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। हर नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो इवन नंबर में नहीं होते। ओके, so here your first answer is completed. Second है, can you use this insight to find more number with odd number of factors? अच्छा, अब यहाँ पे किस insight की बात हो रही है? अगर आप बुक में देखेंगे ना तो इस क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा पैराग्राफ दिया हुआ है और नंबर्स दिए हुए हैं। वहां पे यही कहा हुआ है कि जहां भी नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई होता है तो वहां पे क्योंकि हम इसको एक ही काउंट करते हैं, एक ही बार लिखते हैं, तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाते हैं। तो हमसे क्या कहा है, इसी इंसाइट को, जैसे 1 1 सा 1 होता है, 2 2 सा 4 होता है, 3 3 सा 9 होता है, तो आपको और नंबर लिखने हैं जिसमें ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। तो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, 1 1 सा 1, 2 2 सा 4, 3 3 सा 9, 4 4 सा 16, क्योंकि हमें कोई लिमिट नहीं दी अभी कि कितने लिखना है, तो हम 100, क्योंकि हमसे अभी तक जो स्टोरी में बात हो रही है वो 1 से 100 तक की हो रही है, तो हम 100 तक ही ले लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे कहा हो फाइंड द नंबर बिटवीन 1 to 100 या 1 to 100,
दैट हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो आप वहां तक की काउंटिंग लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा इनसाइड को हमने यूज कर लिया। कैन यू यूज दिस इनसाइड टू फाइंड मोर नंबर विद ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर? तो नंबर्स विथ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर क्या है? आंसर क्या है हमारा? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। अब देखिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस भी आप यहीं से इजीली देख सकते हैं। राइट द लॉकर नंबर दैट रिमेन्स ओपन। हमें वो लॉकर नंबर लिखना है जो ओपन रहे थे। तो जो ओपन थे वो कौन से थे? यही थे ना, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100, ठीक है। इसके बाद आपको फिर से एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, वो क्या क्या है? खोइसलाम इमीडिएटली कलेक्ट द वर्ड क्लूज फ्रॉम दिस 10 लॉकर्स एंड रीड। अब सब में ना, इन 10 लॉकर में ना कुछ कुछ वर्ड्स रखे हुए थे। क्या था उनको? जब उसने पूरा एक सेंटेंस बनाया तो क्या सेंटेंस था? द पासकोड कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट 5 लॉकर नंबर्स दैट वर टच्ड एग्जैक्टली ट्वाइस, ठीक है। क्या शुरू के जो 5 लॉकर नंबर थे जिन्हें सिर्फ 2 बार टच करा गया है, शुरू के 5 लॉकर्स जिन्हें सिर्फ 2 बार टच करा गया है, वही इसका पासकोड है। अब कौन से ऐसे नंबर होंगे जिन्हें सिर्फ 2 बार टच करा गया होगा? हमने अभी क्या देखा था? किसी भी लॉकर को कितनी बार टच करा गया है? जितने उसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। यानी हमें वो नंबर्स बताना है जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। स्टार्टिंग के 5 ऐसे नंबर्स 5 ऐसे नंबर्स स्टार्टिंग के जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से हैं? 2 फैक्टर्स किनके होते हैं? प्राइम नंबर्स के। अगर आपको एक और कंसेप्ट आ गया, देखिए यहाँ पे ना हमारे पुराने कंसेप्ट भी आते जा रहे हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। एक खुद का टेबल। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ट्वेंटी तक लिए मैंने, ठीक है। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं। तो इनके फैक्टर्स 2 कैसे हो जाते हैं? जब खुद के टेबल में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 है, 2 1 सा 2, तो 2 फैक्टर्स क्या हो गए? 2 और 1। तो जब नंबर सिर्फ अपने टेबल में आता है तो उसके 2 फैक्टर्स होते हैं और उसी को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पे प्राइम नंबर क्या होंगे? देखिए 1 तो ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट। अच्छा, जो बचे जो अपने अलावा दूसरों के भी टेबल में आते हैं उन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये पुराना कंसेप्ट है, मैं एक बार समझा रही हूँ जिनको याद ना हो। 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर, क्योंकि 1 का टेबल ही नहीं होता। 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है, 2 1 सा 2, 3 भी अपने टेबल में आता है। अब 2 के टेबल के ना सारे नंबर कट कर दीजिए 2 के बाद वाले। 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, 2 4 सा 8, क्योंकि 8 ये दूसरे टेबल में आ गए ना 2 के टेबल में। 2 5 सा 10, 2 6 सा 12, 14, 16, 18, 20। 3 को छोड़ के बाकी 3 के टेबल वाले नंबर को हटा दीजिए। 3 को छोड़ा, 3 2 सा 6, 3 3 सा 9, 3 4 सा 12, 3 5 सा 15, 3 6 सा 18 और बस। 5 के टेबल वाले हटा दीजिए। 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 5 6 सा 15, 5 4 सा 20। 6 तो पहले हट गया। 7 1 सा 7, 7 2 सा 14, 8 1 सा 8, 8 2 सा 16, 9 1 सा 9, 9 2 सा 18, 10 11 1 सा 11, 11 2 सा। तो ये हो गए आपके प्राइम नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर है। 2 3 5 7 11 13 17 और 19। ये सारे नंबर वो हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 1 और अपना, यानी 1 और 2। इसके फैक्टर क्या है? 1 और 3। इसके फैक्टर 1 और 5। इसके फैक्टर 1 और 7। इसके फैक्टर 1 और 11, 1 और 13, 1 और 17, 1 और 19। हमें शुरू के 5 नंबर चाहिए। शुरू के 5 नंबर यानी 1 2 3 4 और 5। तो पासकोड क्या हो गया? पासकोड हो गया हमारा 2 3 5 7 11। बस सिंपल हो गई पजल सॉल्व।
क्या था, इन सारे जो 10 लॉकर हमें मिले थे ना, उन सारे 10 लॉकर में लिखा था कि जो इसका पासकोड है वो क्या है, ऐसे नंबर से, स्टार्टिंग के 5 ऐसे नंबर हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। तो 2 फैक्टर्स किनके होते हैं, प्राइम नंबर्स के, तो शुरू के 5 प्राइम नंबर्स लिख लिए। अगर आपको प्राइम नंबर्स आते हो तो ठीक है, वरना मैंने मेथड बता दिया। तो ये आपका कंप्लीट होता है पेज नंबर 1, 2 और 3। इसमें बहुत ज्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, छोटी छोटी सी चीजें थी, छोटे छोटे से कंसेप्ट थे, कई पुराने कंसेप्ट थे। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक्चुअल क्वेश्चंस स्क्वायर और क्यूब के आगे आने वाले हैं, जो अभी हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप उस वीडियो को भी जरूर देखेंगे। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।